अगर हम भारतीय महिलाओं की कहानी को देखें तो वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शक्ति, त्याग और एक कभी ना टूटने वाले दृढ़ संकल्प की एक जीती जागती मिसाल है। उनके पुराने संघर्षों से लेकर आज वो जिन चुनौतियों का सामना कर रही हैं और आने वाले कल के जो सपने हैं, आइए इस पूरे सफर को जरा समझते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद इस एक लाइन में छिपा है। नारी कोमलांगी नहीं, कड़कती बिजली भी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये कोई कहावत नहीं है। ये असल में उस छिपी हुई ताकत की पहचान है जिसे अक्सर लोगों ने गलत समझा, लेकिन वो ताकत हमेशा से वहां थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है इतिहास के उस दौर से जिसे हम कह सकते हैं एक गौरवशाली संघर्ष की गाथा। ये वो दौर था जब महिलाओं ने सिर्फ घर की दहलीज ही नहीं लांगी, बल्कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव का पत्थर बन गई। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान कोई छोटी मोटी सहायक भूमिका नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो तो इस लड़ाई की रीढ़ की हड्डी थीं, बैकबोन थीं। चाहे वो आंदोलन में सबसे आगे खड़े होना हो या फिर पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाना हो, उनकी मौजूदगी, उनकी भागीदारी हर जगह, हर मोड़ पर निर्णायक साबित हुई। और उनकी भूमिकाएं भी कितनी अलग-अलग थी। ये सोचकर भी हैरानी होती है। एक तरफ वो युद्ध के मैदान में क्रांतिकारी थीं, तो दूसरी तरफ गुप्त संदेशवाहक और आयोजक का काम भी कर रही थीं। वो अहिंसक प्रदर्शनों का भी हिस्सा थीं और साथ ही आंदोलन को चलाने के लिए जो आर्थिक और नैतिक समर्थन चाहिए होता है, उसकी भी वो नींव थी। सच में उन्होंने हर किरदार को बहुत ही बखूबी निभाया। लेकिन एक बात जो यहाँ समझनी बहुत जरूरी है, वो ये कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं थी। नहीं, एक तरफ तो वो विदेशी ताकतों से लड़ रही थीं और दूसरी तरफ उन्हें अपने ही समाज की जो कठोर बेड़ियां थीं, उन्हें भी तोड़ना था। ये एक दोहरी लड़ाई थी जिसे उन्होंने गजब के साहस के साथ लड़ा। तो संघर्ष के उस दौर ने भविष्य के लिए कई दरवाजे खोल दिए। और यहीं से हम कहानी के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, अवसर और प्रतिभा। ये वो समय था जब महिलाओं को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए नई राहें और नई मंजिलें मिलनी शुरू हो गई थीं। और ये जो बदलाव था ये किसी क्रांति से कम नहीं था। सोचिए, एक तरफ थीं सदियों पुरानी पाबंदियां, घर की चारदीवारी में रहना, पढ़ाई लिखाई से दूर, समाज के बंधन, और फिर दूसरी तरफ खुल रहे थे नए अवसरों के दरवाजे, हायर एजुकेशन, नए नए प्रोफेशन और अपनी पहचान बनाने का एक पूरा खुला आसमान। लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में खुद को साबित करने का ये सफर, ये इतना आसान नहीं था। ये चुनौतियों से भरा था। पहला कदम था शिक्षा हासिल करना, उसके लिए लड़ना। फिर दूसरा कदम समाज की पुरानी सोच को तोड़कर वर्कफोर्स में अपनी जगह बनाना। और तीसरा, हर फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाकर ये साबित करना कि वो किसी से भी कम नहीं है। उनके योगदान का पैमाना समझने के लिए बस एक आंकड़ा देखते हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक अकेली महिला ने नर्सों के हॉस्टल के लिए 74,000 पाउंड का दान दिया। सोचिए जरा, ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट था और इस बात का सबूत था कि वो समाज को बनाने में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थीं। और फिर जब उन्हें मौका मिला तो बस उन्होंने इतिहास रच दिया। चाहे वो मेडिसिन हो या कानून, हर फील्ड में महिलाओं ने ये साबित कर दिखाया कि टैलेंट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने उन सारी पुरानी धारणाओं को एक झटके में तोड़ दिया जो कहती थी कि भाई औरतें इन प्रोफेशनल फील्ड्स के लिए बनी ही नहीं हैं। ठीक है, तो इस सारी तरक्की के साथ हम कहानी के सबसे उलझे हुए, सबसे जटिल मोड़ पर पहुंचते हैं। आज के जमाने का विरोधाभास। ये क्या है? ये एक तरफ तो प्रोफेशनल सक्सेस है और दूसरी तरफ समाज की वो उम्मीदें हैं जो कभी बदलती ही नहीं। और इन दोनों के बीच का जो गहरा तनाव है, वही है ये विरोधाभास। आज की जो आज़ादी है, वो अपने साथ एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती लेकर आई है, और वो है डबल बर्डन की चुनौती, यानी दोहरे बोझ की चुनौती। और यही आज की कई वर्किंग वुमेन की जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इससे ऐसे समझिए, ऑफिस में वो एक डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लीडर हैं, इनोवेटर हैं, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन जैसे ही वो घर आती हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो घर की देखभाल करने वाली, पूरी हाउस होल्ड मैनेजर और परंपराओं को संभालने वाली बन जाएं। ये तो ऐसा है जैसे एक ही वक्त में दो फुल टाइम नौकरियां करना।
और ये बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या आज़ादी का मतलब वाकई में दोहरा बोझ है? क्या तरक्की की असली कीमत यही चुकानी पड़ रही है? तो सवाल ये उठता है कि इन सब चुनौतियों के बीच भविष्य कैसा होना चाहिए। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि एक सच्चा और बराबरी वाला कल कैसा हो सकता है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है नारियों की सदी का, और इसका मतलब सिर्फ बाहरी कामयाबी, मतलब करियर में आगे बढ़ना ही नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे भविष्य की बात करता है जो महिलाओं के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल विकास को, उनकी वेलबींग को सेंटर में रखता है। ये सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में नहीं है, ये खुद में पूरा होने, संपूर्ण होने के बारे में है। अब इस भविष्य को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बहुत जरूरी बदलाव चाहिए। सबसे पहले तो समाज की सोच में एक बुनियादी बदलाव। दूसरा, घर की जिम्मेदारियों का बराबर बंटवारा। तीसरा, महिलाओं को सिर्फ उनके रोल, मतलब माँ, बेटी, पत्नी के तौर पर नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर सम्मान देना। और आखिर में, किसी और की नकल करने के बजाय खुद के विकास का एक असली, एक ऑथेंटिक रास्ता बनाना। क्योंकि असल में जो आखिरी मंजिल है वो कोई वर्क मशीन बनना नहीं है, नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड और संतुष्टि से भरी जिंदगी बनाना है। ये अंदर से शांति और संतुलन पाने के बारे में है, ना कि सिर्फ सफलता के किसी पुराने मॉडल को कॉपी करने के बारे में। और आखिर में हम सब एक जरूरी सवाल के साथ रुकते हैं। ये जो भविष्य है, इसे बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शायद इस सवाल का जवाब किसी एक के पास नहीं, हम सबके अंदर है।